साथियों नमस्कार। सर्दी आ गई है, कोहरा पड़ने लगा है और आप अपनी यूजुअल एक्टिविटीज को जारी रखना चाहते हैं, यानी वर्कआउट करते रहना चाहते हैं, बाहर टहलने जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सुबह सुबह कोहरे में वर्कआउट करने जाने से क्या भयंकर नुकसान होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कुछ संभावित नुकसान की जो आपके शरीर को पहुंचा सकते हैं ये कोहरे में करने वाले वर्कआउट। तो सबसे पहला तो साथियों नुकसान यही होने वाला है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, हेल्थ इंडेंजर कैसे होने वाली है कि एक तो प्रदूषण और श्वसन संबंधी समस्याएं होने वाली हैं। अगर आप सुबह सुबह कोहरे में टहलने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो कोहरे में क्या होता है कि जो प्रदूषण के कण यानी धूल होती है, धुआं होता है और पोलन्स होते हैं, पराग होते हैं, ये अधिक होते हैं। तो जब आप कोहरे में जाते हैं तो आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सुबह सुबह कोहरे में एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरा, आपको ठंड की समस्या हो सकती है। कोहरे में तापमान कम होगा और कम तापमान में लंबे समय तक वर्कआउट करने से आपको हाइपोथर्मिया हो सकती है। शरीर के किसी भी अंग में आपको जम सकता है हाइपोथर्मिया, और आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, पैरों की मांसपेशियों में कहीं पे भी, और जो वो ये बाद में बड़ा रिस्की हो सकता है, खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। इसलिए कोहरे में सुबह सुबह वर्कआउट सर्दियों में बंद कर दें। दूसरा है दिल और फेफड़ों पे प्रभाव। क्योंकि बाहर ठंड रहती है, ठंडी हवा होती है, तो ठंडी हवा में वर्कआउट करने से क्या होता है, दिल और फेफड़ों पे ज्यादा दबाव पड़ता है। जब दबाव पड़ता है तो इसका एंटी असर भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक या इस तरीके की चीजें भी, स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो साथियों ये थे आपके फिजिकल जोखिम सुबह सुबह कोहरे में काम करने, वर्कआउट करने से। दूसरा जो जोखिम है, त्वचा और सुरक्षा संबंधी खतरे। तो पहला तो जो है दृष्टि और सुरक्षा संबंधी खतरे। तो साथियों पहला खतरा तो है दुर्घटनाओं की संभावना हो सकती है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है, जिससे सड़क पे चलने या दौड़ने में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। साथियों दूसरा खतरा, अनजाने में चोट लग सकती है। आप तो जा रहे हैं कोहरे में, सतह साफ दिखती नहीं है, सरफेस दिखता नहीं है, जिससे हो सकता है कि आप स्वयं फिसल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और आप चोटिल हो सकते हैं। तो साथियों पहला था शारीरिक, दूसरा था आपका दृष्टि और सुरक्षा संबंधी, तीसरा कोहरे में वर्कआउट करने से, टहलने से, घूमने से क्या होता है, मांसपेशियों की समस्याएं हो सकती हैं। ठंड के कारण मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, और अगर आप बिना वार्म अप किए वर्कआउट पे निकल जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, फ्रिस्किंग करते हैं, तो क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव होता है, उनमें चोट का खतरा होता है। तो इसलिए भी कोहरे में बाहर एकाएक ठंड में अपनी एक्सरसाइज के लिए ना निकलें। अनदर एक और चीज है चौथी मांसपेशियों के बाद, वो है आपकी पसीने के साथ ठंडा महसूस करेंगे। आप वर्कआउट करेंगे कोहरे में, पसीना आएगा, पसीना आने के बाद ठंडी हवा में और ठंड लगने का खतरा होता है, और जिससे क्या होगा, आपको सर्दी होगी, जुकाम होगा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बाहर ना टहलें। ये मत सोचें कि आपकी बॉडी को गर्मी आ रही है। गर्मी के बाद, जब पसीने के बाद जब ठंडी लगेगी तो वो घातक होगी। तो साथियों ये सब थे ठंडी में वर्कआउट, कोहरे में वर्कआउट करने से बचने के लिए।
क्या क्या नुकसान थे ये बात करें। अब आइए जानते हैं कि कैसे बचाव कर सकते हैं। तो अगर फिर भी बहुत जरूरी है कोहरे में वर्कआउट करना है या आपको बाहर काम पे जाना है, तो सही कपड़े पहने, ऐसे कपड़े कि आपको ठंडी ना लगे। एक दूसरा, वार्म अप करके घर से निकले, बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें और फिर बाहर निकले। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कोहरे में या सर्दियों में टहलने में कि मास्क का यूज करें। मास्क जो है बाहर के जो प्रदूषित हवा है, जो कोहरे में तैरती रहते हैं, पोलेंस तैरते हैं और भी जो धुआं होता है, धूल होती है, ये सब चीजें से आपका बचाव होता है। साथियों, इसके साथ ही जो भी अगर आपको जरूरी एक्सरसाइज करनी है तो घर पे कोशिश करें कि घर पे ही करें, और अगर बाहर निकलना हो तो सूर्योदय के बाद ही बाहर निकलें और कोहरा छटने के बाद ही बाहर निकलें। तो अंत में नटसेल में हम यही कहेंगे कि कोहरे में वर्कआउट के लिए बाहर जाना बहुत ही रिस्की है, खतरनाक है। जो उपरोक्त सावधानियां पे बात हमने करी है वो जरूर करिए और नुकसान से बचिए। इसी के साथ सब्सक्राइब करिए किसे @Mr. Sudeep 104 को, और साथ में कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर